आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ओ लेवल M1 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। आज 11 जनवरी 2025 है और आज प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे इस वीडियो में हम सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिकल कोड PR1 है और प्रैक्टिकल एग्जाम आज 11 जनवरी को बच्चों का कंप्लीट हुआ है, जिसका क्वेश्चन हमारे सामने आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप सम प्लेस होल्डर टेक्स्ट एट लीस्ट वन पेज। यानी आपको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है और टेक्स्ट बॉक्स में एक पेज कम से कम मैटर को टाइप करना है। तो आइए इसे पहले क्रिएट करके देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें वनली ऑफिस को ओपन करना होगा। वनली ऑफिस ओपन करने के बाद डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट हमारा ब्लैंक पेज ओपन होकर सामने आ जाएगा। जब डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, अब यहाँ पर हमें एक प्लेस होल्डर बनाना है। प्लेस होल्डर बनाने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इंसर्ट हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद पेज पर ड्रैग करके आप एक प्लेस होल्डर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्लेस होल्डर क्रिएट हो गया है। इसे एक पेज में करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसे पकड़कर नीचे की ओर खींच देंगे। तो इस तरीके से हमारा प्लेस होल्डर एक पेज में क्रिएट होकर आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इंसर्ट अ हेडर दैट इंक्लूड द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड पेज नंबर। यानी आपको हेडर में जो भी आपका टाइटल है डॉक्यूमेंट का, वो टाइटल इंसर्ट करना है और पेज नंबरिंग देना है। इससे पहले हम एक पेज उसमें मैटर लिख लेते हैं प्लेस होल्डर में। इसके बाद से डॉक्यूमेंट के टाइटल को हम यहाँ लिखेंगे और पेज नंबरिंग देंगे। तो आइए इसे करते हैं। तो इसे करने के लिए वापस से हम चलेंगे वनली ऑफिस में। यहाँ पर कुछ मैटर हम पेस्ट कर लेंगे। तो मैटर पेस्ट करने के लिए गूगल पर व्हाट इज वर्ड आप टाइप करें। यहाँ से कुछ भी मैटर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर प्लेस होल्डर में पेस्ट करते हैं। तो इसे 3-4 बार आप पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये मैटर हमारा एक पेज में पूरा आ जाए। तो हमने मैटर को यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद हेडर में हमें पेज का टाइटल देना है और पेज नंबरिंग देना है। तो इसे देने के लिए हेडर के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं। जब डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका हेडर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे यहाँ पर हम हेडर का टाइटल देंगे और यहाँ पर पेज नंबरिंग हम देंगे। तो सबसे पहले हमें पेज नंबरिंग देना होता है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर हेडर एंड फुटर में। यहाँ पर इंसर्ट पेज नंबरिंग दे रहा है, इसमें जाएंगे और इसमें पेज नंबरिंग आपको किस साइड में देना है यहाँ पर आपका अलाइनमेंट दिखा रहा है। तो हमें पेज नंबरिंग राइट में देना है। तो राइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो पेज नंबरिंग आपका आ गया। अब आपको टाइटल लिखना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा जहां आप टाइटल दे सकते हैं। तो सपोज हमारा टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट देना है। तो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट हमने दे दिया, सपोज M1 IT टूल्स। तो हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया। अब इसके बाद पेज पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर आपका टाइटल और पेज नंबरिंग पड़ चुका है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, जो कि टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट आपका हो गया और पेज नंबरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको दे रहा है, इंसर्ट द फुटर विथ योर नेम। फुटर में आपका नाम यहाँ पर देना है ऑन द लेफ्ट एंड द डेट ऑन द राइट। यानी यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आपका नाम लिखना है और राइट साइड में आपको डेट इंसर्ट करना है। तो आइए इसे करके देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में नाम देने के लिए आप सबसे पहले नीचे की ओर जाएंगे और जैसे हेडर को आपने एक्टिवेट कराया था उसी तरीके से डबल क्लिक हम करेंगे। फुटर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको अपना नाम लिखना है और राइट साइड में आपको डेट लिखना है। तो राइट साइड में डेट लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर केवल डेट हमें लेना है। आज 11 फरवरी है तो 11 फरवरी को लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पर डेट आपका इंसर्ट हो गया। लेकिन इसे राइट में करना है तो यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे और Ctrl+R दबा देंगे, जिससे टेक्स्ट हमारा राइट में हो जाएगा। तो Ctrl+R दबाते ही आपका टेक्स्ट राइट में चला जाता है। अब यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है। तो अपना नाम लिखने के लिए यहाँ पर हम अपने नाम को टाइप कर लेंगे। सपोज राशिद राख हमें टाइप करना है तो ये लिखेंगे। इसके अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना है या लेफ्ट करना है तो Ctrl+L दबाएंगे। L दबाते ही ये लेफ्ट आ गया, लेकिन इसके साथ साथ आपका डेट भी लेफ्ट में आ गया। अब यहाँ से हम टैब बटन दबाएंगे तो सेंटर में जाएगा, फिर टैब दबाएंगे तो राइट में चला जाएगा। तो इस तरीके से फुटर में हम अपने नेम को और जो भी डेट है उस डेट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से पेज पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही ये देखते हैं तो आपका हेडर में टाइटल पेज नंबरिंग लग गया और फुटर में आपका नाम और जो डेट आपका है वो लग गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इन द स्प्रेडशीट
क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फॉर सेल्स प्रॉफिट एंड रीजन। यहाँ पर हमको सेल्स का एक डेटा क्रिएट करना है जिसमें हमें प्रॉफिट निकालना है और रीजन भी उसमें आपका होगा, रीजन वाइज प्रॉफिट निकालना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर रीजन को क्रिएट करेंगे, इसके बाद सेल्स, प्रॉफिट, बबल, इन सभी को बारी बारी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ओनली ऑफिस में स्प्रेडशीट खुलकर सामने आ गया है। अब यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम रीजन को क्रिएट करेंगे। रीजन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम टाइप करेंगे रीजन, इसके बाद से नीचे हम टाइप करेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये चारों आपने टाइप कर लिया। तो जो आपका यहाँ पर फॉर्मेट दे रहा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पर आप इसको टाइप कर लेंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से सेकंड हमारा सेल्स को टाइप करना है। तो सेल्स आपका है 5000, 7000, 6000, 8000। तो अब नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे सेल्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स लिखेंगे, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रॉफिट। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है वो है बबल साइज, नंबर, यूनिट ऑफ सोल्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बबल साइज, ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इस तरीके से हम इस मैटर को पूरा टाइप कर लेंगे और टाइप करने के बाद हम इसके वैल्यू को भरेंगे। अगर आपको ये छोटा दिख रहा है तो यहाँ से आप जूम को बढ़ा लेंगे ताकि आपको मैटर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पर हम सेल्स के वैल्यू को भरेंगे। तो सेल्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 5000 है, 7000 है, 6000 है और 8000 है। तो यहाँ पर हम भरेंगे 5000, 7000, 6000 और 8000। इस तरीके से हमने भर लिया। प्रॉफिट के वैल्यू को और बबल साइज को हम भर लेते हैं। तो प्रॉफिट है 2000, 2500, यहाँ पर भरते हैं 2000, 2500 और नेक्स्ट हमारा क्या है 1500 और 3000। तो 1500 हमने यहाँ पर भर लिया और नेक्स्ट हमारा है 3000। नेक्स्ट बबल साइज आपका दे रहा है। तो बबल साइज आपका है 100, 150। तो यहाँ पर हम भरते हैं 100, 150, 120 और नेक्स्ट हमारा है 130। अब यहाँ पर हेडर को हम थोड़ा सा स्टाइलिश बना देंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फील कलर कोई भी डाल देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट के कलर को आप दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैटर आपका एक लाइन में आगे तक जा रहा है तो इसको हम रैप टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट करने के लिए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका मैटर नीचे एक ही सेल में हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ से हम अलाइनमेंट को सेंटर कर लेंगे और यहाँ भी अलाइनमेंट आपका दिया हुआ तो अलाइनमेंट को हम यहाँ सेंटर कर पाएंगे। इस तरीके से इस फॉर्मेट को हमने क्रिएट कर लिया है, जो कि हमारा ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्रिएट अ बबल चार्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, प्रॉफिट एंड यूनिट सोल्ड बाय रीजन। यानी यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है जिसमें आपको सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, जितना यूनिट सोल्ड हुआ है रीजन वाइज सारी चीजों को शो करें। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है, चार्ट के ऊपर जाना है। चार्ट में आप देखते हैं तो कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, ये सारे चार्ट आपको दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बबल चार्ट आपको शो नहीं कर रहा है। तो बबल चार्ट जब नहीं शो कर रहा है तो हम यहाँ से कॉलम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं या लाइन चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम चार्ट को क्रिएट करेंगे। कॉलम चार्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका चार्ट बनकर आ गया है। इस पॉइंट को पकड़कर हम इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ चार्ट में आप देखते हैं तो नॉर्थ का जो सेल्स है यहाँ पर दिखा रहा है आपको और जो प्रॉफिट है ये आपको ये दिखा रहा है। नेक्स्ट आपका बबल का जो साइज है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, यहाँ पर आपको बहुत छोटा दिख रहा है। तो उसी तरीके से साउथ का दिख रहा है, ईस्ट का दिख रहा है, वेस्ट का दिख रहा है। तो जब बबल चार्ट आपका नहीं दिया है तो आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विथ 3 स्लाइड एंड डू द फॉलोइंग। 3 स्लाइड का हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है और इस प्रेजेंटेशन में हमें कुछ मैटर डालना है। इसके बाद से 3 पॉइंट दिया है ए बी सी। तो सबसे पहले हम 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ए बी सी को हम कंप्लीट करेंगे। सामने यहाँ पर देखिए आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है। प्रेजेंटेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने पावर पॉइंट जैसा स्क्रीन खुलकर आ जाता है। तो उसके लिए हम वापस से आएंगे प्रेजेंटेशन में। फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सपोज हमें प्रीशियस कंप्यूटर लिखना है तो यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में हम लिख देंगे प्रीशियस कंप्यूटर। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं वी मेक प्रोफेशनल।
यहाँ पर हमने वी मेक प्रोफेशनल लिख दिया, तो स्पेलिंग थोड़ा सा हम गलत कर देते हैं ताकि रॉन्ग स्पेलिंग वगैरह चेक करना हो तो उसे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्लाइड बन गया। सेकंड स्लाइड बनाना है तो इसको हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे और कंट्रोल वी दबा देंगे, जिससे हमारा सेकंड स्लाइड आ जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा कंट्रोल वी दबाएंगे जिससे हमारा थर्ड स्लाइड आ जाएगा। तो अब ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। सेकंड स्लाइड पर हम एड्रेस लिख सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ए दबाएंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एड्रेस, और एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर सपोज हम लिख देते हैं द्वारिकापुरी कॉलोनी। यहाँ पर हमने लिख दिया द्वारिकापुरी कॉलोनी, बलिया, यूपी। इस तरीके से हमने एड्रेस लिख दिया। साइज बड़ा करना है तो आप फॉन्ट को सेलेक्ट करके साइज को आप बड़ा कर लेंगे। इसके बाद से थर्ड स्लाइड पर चलेंगे। थर्ड स्लाइड पर हमें अगर मोबाइल नंबर देना तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे 9936898156। ये हमारा नंबर है। सेकंड हमारा नंबर है 8948022629। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर दे दिया। तो इस तरीके से हमारा 3 स्लाइड बनकर आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है। तो आगे हमारा क्या कर रहा है, ऐड ए स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर ऐड करने की बात कर रहा है। टू ऑल स्लाइड एंड एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द नंबर। यहाँ पर स्लाइड नंबर ऐड करना है और उसके पोजीशन को हमें एडजस्ट करना है। आइए स्लाइड नंबर ऐड करके दिखाते हैं। स्लाइड नंबर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पर आपको स्लाइड नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्लाइड नंबर ऑप्शन को टिक लगाएंगे। इसके बाद से अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं देखिए फर्स्ट स्लाइड पर पेज नंबर 1 आ गया, सेकंड स्लाइड पर 2 आ गया, थर्ड स्लाइड पर 3 आ गया। इस तरीके से हम स्लाइड नंबर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है रिव्यू द प्रेजेंटेशन फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर जो भी है उसको हमें चेक करना है यूजिंग द स्पेल चेकर फीचर। स्पेल चेकर फीचर अगर इसमें मौजूद है तो उसके थ्रू हम चेक कर पाएंगे, अगर नहीं मौजूद हो तो चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने पहले में स्पेलिंग गलत किया था, तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो प्रोफेशनल दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके हम स्पेलिंग को सही कर पाएंगे। इसी तरीके से किसी भी स्पेलिंग को हम राइट क्लिक करेंगे और वो स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिखा रहा है, तो अगर ये आपका स्पेलिंग रहेगा तो दिखाएगा, चूंकि ये सिटी का एड्रेस है तो विलेज या सिटी का एड्रेस रहेगा तो वो स्पेलिंग में रॉन्ग दिखाएगा, उसको आप नहीं एडिट कर पाएंगे, नहीं सुधार पाएंगे। इस तरीके से हम स्पेलिंग को सुधारते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूज द कमेंट फीचर। कमेंट फीचर यूज करने की बात कर रहा है टू ऐड नोट्स द प्रेजेंटर ऑन द सर्टेन स्लाइड। स्लाइड में आपको प्रेजेंटर का यूज करके नोट्स को ऐड करना है, यानी आपको कमेंट ऐड करना है, सीधे समझिए कमेंट ऐड करना है। तो कमेंट ऐड करने के लिए हम चलेंगे स्लाइड 1 पर। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कोलैबोरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो ऐड कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कमेंट दे सकते हैं। सपोज हमें कमेंट देना है कि दिस इज फर्स्ट स्लाइड, तो यहाँ लिख देंगे कि दिस इज फर्स्ट स्लाइड। इस तरीके से हमने कमेंट को ऐड कर देना है। इसके बाद से फिर सेकंड पर ऐड करना है तो सेकंड पर जाएंगे, जिसके ऊपर आपको ऐड करना है कमेंट उसको सेलेक्ट करेंगे और सेम वही कोलैबोरेशन में ऐड कमेंट करेंगे और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे दिस इज सेकंड स्लाइड। तो इस तरीके से हर एक स्लाइड पर आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक बबल दिख रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कमेंट जो भी आप ऐड किए रहते हैं आपको दिखता है। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई देने का कोशिश मैं करूँगा।